And this is Zainab, a legal intern and a Lexington company. So today I'm going to discuss about custodial violence in India. सो सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, एंड धीरे धीरे ये अवॉइडेंस और इग्नोरेंस एक्सेप्टेंस लगने लगती है, जैसे कि पुलिस टॉर्चर। तो इसमें ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली मूवीज़ और सीरीज़ का लाइक सेक्रेड गेम्स हो गया, दबंग, 30 मार खान, सत्यमेव जयते एंड बहुत सारी, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या थी? पुलिस का टॉर्चर। तो कैसे पुलिस जो अरेस्टी था उसको टॉर्चर करती थी, कैसे वो सच निकलवाती थी, कैसे वो एविडेंसेस निकलवाती थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा गॉड नोस। बट फिर एक सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट के उस पर ये पता चला कि कैसे एक एवरेज व्यूअर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है एंड वो प्रमोट करता है कि येस, मारो, खात्मा करो एंड देन सच निकलवाओ, ये सब एंड ऑल। एंड एज एन एवरेज व्यूअर उनका ये मानना है, इंडिया में जो बॉलीवुड देख के एंड देन निकालते हैं, कि पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखना नहीं है। दे आर नॉट द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो विलन को पकड़े एंड उनका खात्मा करे, बस। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, वो अभी इंडियन पार्लियामेंट में कैसे कैसे पास हुआ है, किस स्टेज पे है। सेकेंड इज़ द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन एंड थर्ड इज स्टेप्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल नाउ। सो यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद एंड इंडिया में तमिलनाडु में सत्यमकुलम पुलिस स्टेशन में जयराज फिनिक्स, उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ के बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं जो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जैसे कि, और इसके साथ साथ पुलिस का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस और डिबेट्स फिर से स्टार्ट हो गई हैं इस चीज़ को लेके आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स। तो बट आफ्टर द जॉर्ज फ्लॉयड्स डेथ इन यूएस, इसका रिज़ल्ट क्या निकला? तो कांग्रेस दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस पुलिस रिफॉर्म बिल जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी एंड उसके साथ साथ ही एक सेंट्रल डेटाबेस भी इंक्लूड हो रहा है, जिसमें कोई भी जो पुलिस का मिसकंडक्ट है उसको रजिस्टर किया जाएगा, अच्छे से सब कुछ इंसिडेंट्स बताए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही 2010 में, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले इंडिया में भी एंटी टॉर्चर बिल की बात हुई थी, जो आज तक पार्लियामेंट में डिस्कस तो अभी तक हो रहा है, काफ़ी बार हुआ है, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पुलिस के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट जो लॉज हैं, ये आज से इन 1975 ये सबसे पहले रेज हुई थी इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1975, जिसका इंडिया सिग्नेटरी मेंबर है। तो इंडिया ने भी उस टाइम बात स्टार्ट करी, लेकिन उसमें ये है कि टू अप्लाई एनी लॉ ऑफ द बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन इंडिया वी हैव टू मेक अवर ऑन लॉ फॉर दैट। तो इसके साथ साथ ही इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल आया, जो लोकसभा में 2010 में पास हुआ। इसके अंदर बेसिकली पनिशमेंट्स बताई गई है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा मिसकंडक्ट या कुछ भी ऐसा करता है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की सोशल, इकोनॉमिक या मेंटल हेल्थ को वो डिसहार्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है पूरे प्रॉपर बेसिस के साथ। कोई भी टॉर्चर कर रहा है जिसका पनिशमेंट है 10 ईयर्स, एंड इसके अंदर टॉर्चर को बहुत ही सिंपली और वाइडली डिफ़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी इंडिविजुअल को हार्म कर रहा है, जिसमें उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, उसकी लाइफ को कुछ भी उससे डेंजर है, या फिर उसको कोई भी ऐसा लिम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के से कोई एविडेंस निकलवा रहा है या विटनेस जो कि अनलॉफुल है, तो उनको पनिशमेंट 10 साल के इसके अंदर दे दी गई है। तो लोकसभा से पास होकर ये बिल गया राज्यसभा। तो राज्यसभा इस बिल को आगे करने के लिए उसको पास करती है टू राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी सजेशंस, जिसमें ये कहा गया, जिसमें उन्होंने सजेशंस निकाली कि इसके अंदर जो टॉर्चर वर्ड है इसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दे ताकि अच्छे से डिफाइन हो जाए। एंड सेकेंडली कि जो टॉर्चर विमेन या फिर चिल्ड्रन पे है तो उसकी सिवियर पनिशमेंट हो। और तीसरा कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी सेटअप होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करे और जो भी विक्टिम है उसको कंपेंसेशन भी मिले।
तो अभी तक इस बिल को राज्यसभा में काफ़ी बार इस पे डिस्कशन हुई है, आगे चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसे पास नहीं हुआ है प्रॉपरली। एंड इन 2017 जो लॉ कमीशन है दे आर सीरियसली कंसिडरिंग दिस बिल, बट इसके लिए दे विल हैव टू चेंज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड। तो इट्स अ बिग डील। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पिछले 2019 में 1700 प्लस कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं एंड ये सब। सो नाउ वी आर रिमेन विद द केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मेजर जजमेंट्स दिए हैं कि कैसे कस्टोडियल डेथ को रोका जाए, टॉर्चर को, प्लस द गाइडलाइंस जो भी फॉलो होती हैं। एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द DK Basu केस जो इम्पॉर्टेंट है इन द नेक्स्ट वीडियो। वेल, थैंक यू।